आपको ये बात जान के हैरानी होगी, पर ऐसे बहुत टाइम से ये मिथ बोल सके या आप इसको कोई स्टोरीज़ बोल सके, बट ऐसा कहा जाता है कि जर्मन और इंग्लिश के बीच इंग्लिश 1 वोट से यूएसए का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। इसे मिथ कह सकते हैं या इसे स्टोरीज बिल्डअप कह सकते हैं या इसे रियलिटी भी कह सकते हैं। तो अगर आपको इस पूरे बैकग्राउंड के बारे में जानना है, वॉच द वीडियो टिल द एंड। मेरा नाम प्रिया है और आज हम कुछ ऐसे मिथ्स को अनकवर करेंगे जो आज तक किया नहीं गया। सो लेट्स वॉच द वीडियो टिल द एंड। कहा जाता है कि 1795 में यूएसए गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट जर्मन को लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो ऑफिशियल है, एक्सेप्ट दैट 1 वोट, जो कि मैंने पहले ही कहा है आपसे। बट इस स्टोरी के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, तो अगर हम इसे 1 बाय 1 देखें तो सबसे पहला वर्जन ऐसा आता है कि यूएसए में पेंसिल्वानिया जो जगह है वहाँ कहा जाता था कि जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थे और इस वजह से जर्मन स्पीकर्स को लगता था कि जर्मन का इन्फ्लुएंस कंट्री पे सबसे ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं था। ऑल्दो जर्मन स्पीकर्स उस पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा थे, पूरे यूएसए में नहीं। इंग्लिश का डोमिनेंस उससे कहीं ज़्यादा था, इसलिए पर पहला वर्जन जो हमारा मिथ का था वो तो फॉल्स डिक्लेयर हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट मिथ। जो सेकेंड वर्जन ऑफ स्टोरी था वो कुछ ऐसा था, जर्मन रिप्रेजेंटेटिव जो यूएस गवर्नमेंट के अंदर काम करते थे वो चाहते थे कि जर्मन को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए, बट रियलिटी ऐसा नहीं था। रियलिटी कुछ ऐसा था कि जर्मन रिप्रेजेंटेटिव ये चाहते थे कि जो यूएस के डॉक्यूमेंट्स है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, वो जर्मन में भी पब्लिश किया जाए अदर देन सिर्फ इंग्लिश। तो ये तो हम समझ गए कि ये वर्जन ऑफ स्टोरी भी फॉल्स है। तो नेक्स्ट वर्जन ऑफ स्टोरी क्या था? जो सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग वर्जन ऑफ स्टोरी है वो ये था कि इंग्लिश 1 वोट से जर्मन से जीत गया। ऐसा कौन सा वो वोट था, ऐसा कौन सा वो सिंगल इंडिविजुअल का वोट था जिसके वजह से इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएसए डिक्लेयर कर दिया गया? द नेम ऑफ दैट इंडिविजुअल वॉज फ्रेडरिक म्यूलरबर्ग। तो जानते हैं हु ही वॉज। सो अप्रैल 1, 1789 में फ्रेडरिक म्यूलरबर्ग को फर्स्ट स्पीकर ऑफ यूएसए हाउस डिक्लेयर कर दिया गया था। ही वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जर्मन्स। फ्रेडरिक म्यूलरबर्ग वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर अमेरिकन हिस्ट्री के। उनका मानना ये था कि द फास्टर द जर्मन्स बिकम अमेरिकन्स द बेटर इट विल बी। ऐसा कहा जाता है कि फ्रेडरिक का जो वोट था वो एक टाई ब्रेकर वोट था और इसका जिक्र किया गया है फ्रांज वॉन लोहर के द्वारा उनके लिखे गए बुक में हिस्ट्री एंड कंडीशंस ऑफ जर्मन्स इन अमेरिका इन 1847। लोहर का मानना ये था कि उन्होंने एक क्रूशियल वोट दिया पेंसिल्वेनिया में कि जर्मन को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट डिक्लेयर किया जाए, नॉट यूनाइटेड स्टेट एज अ होल। बट फ्रेडरिक जो कि स्पीकर थे पेंसिल्वेनिया हाउस के बिफोर ही सर्व्ड इन दैट टाइटल इन द यूएस हाउस ऑफ कांग्रेस, सो अकॉर्डिंग टू लोहर ये एक टाई था वोट जर्मन और इंग्लिश के बीच में, जो फ्रेडरिक ने बस अपना एक वोट डाल के इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। अगर इन सारे वर्जन्स ऑफ स्टोरी को कंबाइन किया जाए तो हम यही कह सकते हैं कि 1795 में जितने भी इवेंट्स हुए थे वो एक मिसकंसेप्शंस थे जो कि लोगों ने फैलाए थे चारों तरफ, ताकि जर्मन को एक प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए यूएसए में। हमेशा से इंग्लिश ही यूएसए का डोमिनेंट लैंग्वेज रहा है। इन कंक्लूजन, इतने सारे जो हमने वर्जन्स ऑफ स्टोरी देखे वो एक मिसकंसेप्शंस थे जो यूएसए के बारे में बनाए गए थे। और अगर आपको ऐसे ही लैंग्वेज ओरिएंटेड हिस्ट्री, मिस्ट्रीज एंड लैंग्वेज रिलेटेड कंटेंट्स के बारे में जानना पसंद है तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। The channel and hit the like button. Do subscribe the channel and hit the like button. Do subscribe the channel. Do subscribe the channel and hit the like button because we need subscribers.